ये वही चुड़ैल है ना जो उस दिन होटल में तुम्हारे साथ बहुत चिपक रही थी? अब ये तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर रही है? फरी, ये तो पुराना ऐड है मेरा स्वीटी के साथ। स्वीटी नाम नहीं है इसका, इरज नाम है। अरे हाँ, वही इरज। अब सब इसे स्वीटी बुलाते हैं तो फिर सब इसको स्वीटी बुलाते हैं, इसलिए तुम भी इसको स्वीटी बुलाना शुरू हो गए। भूल गए इस लड़की ने किस तरह मेरी इंसल्ट की थी? तुम कितने बेशर्म हो, उसके बाद भी जाके इसके साथ 2 टके का ऐड कर लिया तुमने। मैंने कहा ना कि ये पुराना ऐड है, इसने तुम्हारी कोई इंसल्ट थोड़ी की थी। ये पुराना ऐड है, 1 घंटा पहले पोस्ट किया है उसने, और क्या लिखा हुआ है उसने? रीसेंट शूट। क्यों बेवकूफ बना रहे हो मुझे? नहीं, सच सच बता दो, मुझसे झूठ मत बोलो। कल तुम इसी के साथ शूट पर गए थे ना? बोलो ना। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था मेरा। एडवांस पेमेंट ले ली थी फरी मैंने। अब पीछे तो नहीं हट सकता था ना फरी। और मुझे तुमने बताया तक नहीं, ताकि तुम उस वक्त मेरे साथ झगड़ा ना करो। मैं झगड़ा करती? और जो तुम हद दर्जे के झूठे आदमी, उसका क्या? क्या? मैं झूठा? यानी फरी, तुम्हारे लिए मैंने अपने भाई को, अपने बाप को, अपने घर को छोड़ के यहां तुम्हारे साथ रह रहा हूं, और मैं झूठा हो गया? ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। तुम उन्हें छोड़ के नहीं आए हो, उन्होंने तुमसे जान छुड़ाई है अपनी। मेरा एहसान मानो तुम। मैं तुम्हें सपोर्ट करी हूं, इसलिए आज तुम यहां पे हो। समझ आ रही है तुम्हें? हाँ। और हाँ, तुम्हारा उधार बढ़ता जा रहा है। अपने उस पार्टनर से बोलो कि तुम्हें पैसे वापस करे, ताकि तुम मेरी रकम लौटाओ। क्योंकि अगर मेरा दिमाग घूम गया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब फरी फरी फरी, छोड़ो मेरा हाथ, फोन दो मेरा। अच्छा ना, इतना गुस्सा नहीं करते। समीर, अगर इस चुड़ैल के साथ तुमने दोबारा काम किया ना, तो मैं तुम्हें बता रही हूं, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। समझ आ रही है या नहीं? कौन चुड़ैल? तुम्हारी स्वीटी। ये ओ इरज। नहीं नजर आए, पक्का, प्रॉमिस। और अब जब रिश्ता जुड़ ही रहा है तो दिल में कोई बात तो नहीं रखनी चाहिए ना। अब बिल्कुल ठीक कह रही हैं अरफा जी आप। पुरानी बातों को भुला के हमेशा आगे बढ़ जाना चाहिए। वैसे भी गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं। हमारे हालात आप लोगों के सामने हैं। इतनी इस्तेताअत नहीं है कि माहम के लिए जहेज का बंदोबस्त कर सके। अरे भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? हमें इस घर से माहम भाभी के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। है ना अम्मी? हाँ, तो अल्लाह का फजल है, हमारे पास सब कुछ है। तो कब हाजिर हो जाए हम निकाह और रुखसती के लिए? आप अपनी तरफ से जो भी दिन कहेंगी हमें मंजूर होगा। हाँ तो ठीक है ना, 3 दिन बाद जुम्मा है तो उसी दिन निकाह रख लेते हैं। नहीं, इतनी जल्दी सजा? सुफियान और हेरा को तो पता ही नहीं। अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं घर जाके दोनों से बात कर लूंगी। उन्हें कोई मसला नहीं होगा, उम्मीद है मुझे। आप लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं। ये समोसे खाए ना, ताजे। आपको तो सॉरी, हम मिठाई का बंदोबस्त करना भूल गए। ये ले। समीर, समीर निकल, दरवाजा खोलो। कौन? कहाँ है समीर? किसकी बात कर?
समीर कहाँ है? किसकी बात कर रही हैं आप? ये तो मैं उसी को बताऊंगी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। वो क्या समझता है मेरे घर में नकब लगाकर सुकून से रहेगा वो? उसकी तो मैं वो हालत करूंगी ना कि याद रखेगा। बुलाओ उसे। किसकी बात कर रही है और कैसे घुसी चली आ रही है मेरे घर पे? समीर बदमाश की बात कर रही हूँ। और किसकी करूँ? बुलाती क्यों नहीं है आप उसे? बुलाए। वो यहाँ नहीं है और आप भी निकले यहाँ से। झूठ बोल रही हो ना? तुम लोग भी मिले हुए उसके साथ, है ना? वो क्या समझता है मेरी मासूम बच्ची को बरगला के उसका सारा जेवर खा जाएगा? ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगी। क्या कह रही हैं आप? बुलाओ उसको। समीर, समीर, फरीन बाहर निकलो वरना मैं ऐसा अशर करूंगी कि याद रखोगे। क्या मसला है? किस बात का शोर हो रहा है ये? देखिए जरा हम पे क्या इल्जाम लगा रही हैं? इल्जाम नहीं लगा रही हूं, जो सच है वही बता रही हूं। बुलाए उसको। आप सब लोग मिले हुए ना उसके साथ, मैं सब समझती हूँ। अभी इसी वक्त फरहीन और समीर को बुलाएं वरना मैं पुलिस वालों के पास जाके आप लोगों की शिकायत लगाऊं। ये पुलिस की धमकी देने की जरूरत नहीं है। हमारा समीर और आपकी बेटी हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। बेहतर होगा आप यहाँ से चली जाइए। क्यों ताल्लुक नहीं है? समीर भाई है ना आपका? हाँ हाँ भाई है मेरा, लेकिन अब उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। बाहर क्या करता है क्या नहीं करता इसका हम कोई जिम्मेदार नहीं। मुझे यकीन नहीं है तुम दोनों पे, मैं खुद देखती हूँ। समीर, कहाँ जा रही हैं आप? अच्छा एक मिनट, मैं आपको उसका एड्रेस दे रहा हूँ, आप खुद ढूंढ लें, खुद पकड़ लें उसे, लेकिन हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और प्लीज हमें परेशान ना करें। ये लीजिए। वैसे बड़ा अफसोस हुआ आपकी बेटी की हमाकत पे। क्या उसे समीर ही मिला था अपनी किस्मत फोड़ने के लिए? प्लीज मैडम अब जाइए, जाइए आप। बहुत जल्द जुदाई हार जाएगी और तुम मेरे पास होगी। उनसे जाकर ये कह देना कोई याद में पागल है। जोगी जब से तेरा ये जोग लगा है, अब तो ये तन्हाई लगती। एक सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुनो, तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई और तुम्हारा फोन क्यों ऑफ था? वो मेरा मोबाइल की बैटरी लो थी। तुम खैरियत से फोन कर रही थी? हाँ सब खैरियत है। वो हम असल में बाहर जा रहे हैं ना तो इसलिए। हम? हाँ। नहीं 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 फरीद, मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, कि कहीं जाने की हिम्मत नहीं है। क्यों? ऐसा क्या हो गया? तुम पहाड़ तोड़ के आ रहे हो? कुछ ऑडिशंस थे, एक रिकॉर्डिंग थी, मेरी तो कहीं जाने की हिम्मत नहीं। बस आराम करूंगा और अगर कुछ खाने को है तो प्लीज मेरे लिए ले आओ। इसीलिए तो कह रही थी कि बाहर चलते हैं ताकि कुछ खा लें। तो घर में कुछ नहीं बना खाने को? अलीज़े, अलीज़े तुम ठीक हो? अलीज़े